नमस्कार। विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं, एक मजेदार क्विज की तरह। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल ये है कि टमाटर को उसका चटक लाल रंग आखिर मिलता कहाँ से है। इसका जवाब है लाइकोपीन। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ टमाटर को उसका रंग ही नहीं देता, बल्कि ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट भी है जो हमारे शरीर को सेहतमंद रखने में मदद करता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन बुनियादी चीजों के बारे में जिनसे हमारी ये दुनिया बनी है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, दुनिया का सबसे कठोर मतलब सबसे हार्ड प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, क्या लगता है? जी हाँ, हीरा। लेकिन ये सिर्फ गहनों में चमकने के लिए नहीं है। अरे इसकी यही जो जबरदस्त कठोरता है ना, इसी की वजह से इसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में दूसरी चीजों को काटने वाले टूल्स में इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर विज्ञान का एक कमाल का कॉन्सेप्ट सामने आता है, अपरूप यानी एलोट्रोप। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही तत्व जैसे कार्बन बिल्कुल अलग अलग शक्लों में मौजूद हो सकता है। सोचिए, एक तरफ बेहद सख्त हीरा और दूसरी तरफ पेंसिल की नोक वाला मुलायम ग्रेफाइट, दोनों एक ही चीज यानी कार्बन से बने हैं। है ना कमाल की बात? पता है, हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजों में भी कितना विज्ञान छिपा है। जैसे जो धावन सोडा हम इस्तेमाल करते हैं, वो असल में सोडियम कार्बोनेट है। टेबल पर रखा नमक, वो है सोडियम क्लोराइड। और सूखी बर्फ, वो तो बस जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब बाहर की दुनिया से हटकर अंदर झांकते हैं, यानी हमारे अपने शरीर में, जो किसी कमाल की मशीन से कम नहीं है। तो अब जरा बायोलॉजी की बात हो जाए। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। उन्हें काम करने की एनर्जी कहाँ से मिलती है? कौन है उनका पावर हाउस? और इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारी हर कोशिका के अंदर एक छोटी सी बैटरी की तरह है, जो हमारे खाने को एनर्जी में बदलता है। सच में यही है असली पावर हाउस। अच्छा, शरीर का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो हो जाती है डायबिटीज यानी मधुमेह। अब जरा अपनी हड्डियों पर नजर डालते हैं। यहाँ भी कमाल का फर्क देखने को मिलता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लंबी हड्डी है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। और सबसे छोटी, वो हमारे कान के अंदर छिपी होती है, जिसका नाम है स्टेप्स। सोचिए, एक ही शरीर में कितना अंतर है। अच्छा, अब बात करते हैं नजर की। जिन्हें दूर की चीजें देखने में दिक्कत होती है यानी निकट दृष्टि दोष, उसे ठीक करने के लिए कॉन्केव यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। और जिन्हें पास की चीजें देखने में परेशानी होती है मतलब दूर दृष्टि दोष, उनके लिए होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। चलिए अब जरा उन आविष्कारों और विज्ञान की उन बातों पर नजर डालते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अब तैयार हो जाइए एक लाइटनिंग राउंड के लिए। फटाफट कुछ दिलचस्प आंकड़े देखते हैं। 8 मिनट, बस इतना ही? जी हाँ, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं। 746 वॉट, ये नंबर याद रखिए, ये एक हॉर्स पावर के बराबर होता है। गाड़ियों और मशीनों की ताकत इसी में नापी जाती है। 332 मीटर प्रति सेकंड, ये है हवा में आवाज की रफ्तार। मतलब पलक झपकते ही आवाज 3 फुटबॉल के मैदानों से भी ज्यादा दूर चली जाती है। और अब उन कुछ महान लोगों को याद करते हैं जिनके आविष्कारों ने दुनिया ही बदल दी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज करके करोड़ों जानें बचाईं। अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के आविष्कारक। ग्राहम बेल, जिनकी वजह से आज हम फोन पर बात कर पाते हैं। और थॉमस एडिसन, जिन्होंने हमें बल्ब देकर हमारी रातों को रोशन कर दिया। चलिए अब अपनी नजरें जमीन से उठाकर आसमान की ओर करते हैं, हमारे ग्रह, हमारे सौरमंडल और उससे भी आगे की दुनिया की तरफ। हम अक्सर सोचते हैं कि हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है ना? लेकिन असल में जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें लगभग 78% तो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन तो सिर्फ 21% के आसपास ही है। और हमारे सूरज का क्या? वो किससे बना है? सूरज असल में हाइड्रोजन का एक बहुत बहुत बड़ा गोला है। इसमें लगभग 74% हाइड्रोजन है जो लगातार हीलियम में बदल रही है, और यही चीज सूरज को उसकी बेहिसाब ऊर्जा देती है। तो ये ऊर्जा मिलती कैसे है?
ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या परमाणु संलयन की प्रक्रिया से। और हाँ, एक आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं, लाइट ईयर या